मैं जाट नहीं हूँ, लेकिन मैं उन बहनों के साथ हूँ। तो ये सारे तो ये चंद्रशेखर जाट नहीं है, ये भाई जितने खड़े ये जाट नहीं है। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी जाट है। जाट नहीं हूँ, मेरी बहन जाट नहीं है, ये भाई जाट नहीं है। बात यहाँ पर सम्मान और स्वाभिमान की है, यहाँ देश की बेटियों की बात है। ये वही बेटियां हैं जो देश का गौरव बढ़ाया था, और उन पर अलग अलग टिप्पणी करी जाती है, गंदी गंदी टिप्पणी करी जाती है कि ये एक झूठा है। अरे झूठा है तो इसकी सीबीआई जांच कराओ, हमारी खुद की मांगे कि इनकी सीबीआई जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और मेरे साथ भीम आर्मी की प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि खुद मैम कहां से आई हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से ही आई हूँ। उत्तर प्रदेश से आई हूँ। और साथ ही आपको बता दें कि 25वां दिन है लगातार पहलवानों के धरने का। जिस प्रकार से धरना लगातार काबिज है, और अब चंद्रशेखर जी ने भी अपना साथ दे दिया है, उसके बाद लगातार भीम आर्मी से भी लोग समर्थन देने आ रहे हैं। मैम क्या लगता है कब तक समर्थन मिलेगा भीम आर्मी का भी इन पहलवानों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि यहाँ इस देश में ना तो बेटियाँ सुरक्षित हैं, और ना ही ये नौजवान जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, यूथ दिखाई दे रहा है ना, ये सुरक्षित है। और घरों में भी डर, बाहर ही नहीं घर के अंदर भी डर समा गया है। लोग ये सोचते हैं कि घर के अंदर जाने कब तक हम लोग सुरक्षित बैठे हैं। आप तो देख चुके हैं कि कई बार ऐसे इन्होंने कदम उठाए जिससे कि पूरा घर हिल जाता था। तो चंद्रशेखर भाई को जब कहीं पे भी ऐसा नज़र आता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, शायद मेरे जाने से इन बेटियों को, बहनों को इंसाफ मिलेगा, तो वो तुरंत वहाँ आते हैं। इसीलिए भाई यहाँ पर आए हैं। हम उन्हें भाई बोलते हैं। कहने को वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भाई बोलती हूँ। और भाई जो हैं वो सच में वाकई में एक जो भाई का कर्तव्य होता है वो निभाते हैं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी चंद्रशेखर जी ने कहा था कि अब मैं पहुंच गया हूं, तो अब मेरे लोग भी यहां पहुंचना चालू हो जाएंगे। हम देख सकते हैं आज भारी तादाद में भीम आर्मी से लोग आए। जिस प्रकार से न्याय की लड़ाई चल रही है मैम, 25 दिन गुजर चुके हैं, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? नहीं, अब तक तो मैं नहीं कह सकती थी कि इन्हें क्या मिलने वाला था, बहनों को, या नहीं मिलने वाला था। लेकिन अब जब भीम आर्मी आ गई है तो फिर अब डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि भीम आर्मी जब तक हटती नहीं है, जब तक उन्हें जिस टारगेट को लेकर वो चलते हैं वो प्राप्त ना हो जाए, है ना। अगर बहनों की सम्मान की बात है तो अब सरकार की, जब तक सरकार हिल नहीं जाएगी, जब तक आर पार वो सोच नहीं लेगी कि हाँ हमें कुछ ये करना पड़ेगा, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, फांसी लगाओ, जो करना करो, लेकिन करना पड़ेगा। अब उन्हें बिना कुछ किए ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। आपने कहा कि भीम आर्मी आ चुकी है, और भीम आर्मी जब आती है तो डटकर आखिरी तक, अंत तक बैठती है। 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को। क्या लगता है कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ सकता है? देखिए, सरकार तो बेशरम लोगों की बनी हुई है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो आप सभी लोग, एक छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे कि कैसे लोग हो तुम, हैं बताओ। पहले तो तुम बोलते हो, पहले तुम बताते हो, और फिर उसे थूक के चाटना वाली बात बोलते हैं ना, कि उस तरह के काम करते हो। अरे जो कहते हो कम से कम उस पर डटे रहो, है ना। बेटी बचाने की बात करते हो तो बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हो तो बेटियों को पढ़ाओ, है ना। उनके स्वास्थ्य की रक्षा करो, उनकी सम्मान की रक्षा करो। जब घर में जिस प्रकार एक बाप, एक भाई, एक बेटा जिस प्रकार अपने घर की जो महिलाएं हैं, जो बहन, बेटी और माँ है उसकी, तो उनके वो रक्षा करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं। इस प्रकार जब वो घर से निकलती है और देश का मान सम्मान बढ़ाने निकली है, वो कोई अपने मतलब से नहीं गई है भाई, उन्होंने देश का नाम बढ़ाया है, तो सरकार की ड्यूटी बनती है ना कि वो एक अभिभावक की भूमिका निभाए। और वीडियो पे मैम राजनीतिकरण और तुष्टीकरण करने के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है महज राजनीति हो रही है, एक अखाड़े की राजनीति, एक परिवार की राजनीति। हाँ तो ठीक है, तो इन्हें कहो ना कि बहन बेटियां तो तुम्हारे घरों में भी तो हैं, तो तुम वहाँ की अपनी लड़कियों से करवाओ राजनीति। तुम उन्हें भेजो ना कि इसने मेरी इज्जत लूटी, इसने मेरे साथ गलत किया। क्यों ये हमारी बहनें अपने बारे में बता रही? क्या एक बात बताओ कि इतना सब कुछ होने के बाद आज उनके पिता, उनके भाई सम्मान से अपने क्षेत्र में घूम सकेंगे? हैं? कोई उनकी तरफ को उंगली उठाएगा कि अरे तुम उसके पापा हो जो वहाँ धरने में बैठी थी? तो बताओ क्या उनके लिए डूब के बनने की बात हो गई है? हाँ, इस देश में, इस देश का मान हम लोग आज तक जो माना गया है वो बहन बेटियों की इज्जत को ही अपना सब कुछ मानते आए हैं। ये वो देश है। जिस प्रकार से आप लोग समर्थन दे रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी भारी तादाद में समर्थन मिल रहा है, लोग उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं।
देखिए, ये वही लोग हो सकते हैं जो इस तरह के कृत्य में खुद भी शामिल हो, या उनकी बहन बेटियां भी लगी हुई हो, या वो उनके परिवारों में इसी तरह का कल्चर हो। हमारे यहाँ ना तो ऐसे संस्कार हैं, ना ऐसा कल्चर है। हम अपनी बहनों को सम्मान देते हैं। मैं चंद्रशेखर की बात बताना चाहूँगी, किसी भी घर की बेटी हो, उसी के घर की, उनके ही परिवार की नहीं, किसी भी परिवार की बेटी हो, वो उनकी खुद की अपनी बहन मानते हैं, है ना। मेरा तो चंद्रशेखर से कहीं से दूर से भी कोई नाता नहीं था, लेकिन आज मैं खुद चंद्रशेखर का मान सम्मान हूँ। मैं अगर मुझे कोई कुछ कह दे या कुछ कर ले तो वो अपनी जान दे देंगे इसके लिए कि बोला क्यों। मगर इसी आंदोलन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा वालों का आंदोलन, जाटों का आंदोलन, ये बहुत सुना गया इस दौरान में। देखो, ये मैं तो बता रही हूँ ना पहले से कि सरकारें ऐसी हैं कि इन सरकारों को मुंह से बोलने से कुछ नहीं जाता। वो तो जाटों का, कभी हिंदुओं का, कभी मुसलमानों का, कभी किसानों का ऐसे नाम लगा देते। कभी वो कहते ये तो खालिस्तानी, कभी वो कहते ये तो आंदोलनकारी एक जमात बन चुकी है। इनको तो कहीं भी देख लो वही लोग मिलेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि अगर पहलवानों का धरना है तो किसानों का क्या काम है यहाँ पे। कह रहे राजनीतिकरण हो रहा है बस जंतर मंतर। सारी बेटियां जो है ना, ये किसानों की बेटियां हैं, है ना। जो भी पहलवान है वो खेतों में जी तोड़ काम करती हैं। पहले उन्होंने गेहूं काटे होंगे। ये वो बेटियां हैं जो बड़े बड़े काम करके दिखाती हैं, ट्रैक्टर चलाती हैं, बड़े बड़े खेत जोतती हैं, है ना। उस तरह की बेटियां तो किसानों की बेटियां हैं, ताकत है उनमें। अगर इन मुस्लिमों को उनके सामने मात्र 1 मिनट को। जाटों का आंदोलन है या नहीं है ये जाटों का नहीं है, ये देश का आंदोलन है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि जाटों का आंदोलन है? इस प्रकार के आरोप लगातार क्यों लग रहे हैं? ये जुमलेबाज सरकार है, हर चीज को ऐसे बोल देती है। आप कहाँ से आई हैं समर्थन देने? हम तो यूपी से आए हैं। देख रहे, पूरे भारत से लोग, आधे भारत के तो आ चुके हैं, आधे भारत के, और अभी पूरा भारत इकट्ठा होने वाला है। पूरा भारत इकट्ठा होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं कह रही हैं कि ये आरोप सरासर झूठा है कि ये जाटों का आंदोलन है। इस पूरे आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं उन बहनों के साथ हूँ। मैं जाट नहीं हूँ, लेकिन मैं उन बहनों के साथ हूँ। तो ये सारे, तो ये चंद्रशेखर जाट नहीं है, ये भाई जितने खड़े ये जाट नहीं है। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी जाट है। कब तक समर्थन देंगी मैम? मैं जब तक चंद्रशेखर भाई यहाँ डटे हैं और उन बहनों को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक मैं उन्हें समर्थन देती रहूंगी। मैं रोज ही आऊंगी। इन्होंने तो कह दिया कि रोज ही आएंगी, लगातार समर्थन देंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। सर, आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से पूरा धरना 25 दिन हो गए लगातार, अभी तक ना कोई आश्वासन है सरकार की तरफ से, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्वीट आया है। वहीं सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जहां सरकार ये इस तरीके की नारेबाजी करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आज आप देख सकते हैं कि बीजेपी की आईटी सेल इतनी मजबूत है कि आप तो छोटी सी एक पोस्ट डाल दीजिए कि चौकीदार चोर है, मतलब कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी कर दीजिए, आप पे तुरंत 1 घंटे के बीच में कार्रवाई हो जाएगी, आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। तो क्या उस सरकार को ये नहीं पता कि पिछले 25 दिन से यहाँ पर बेटियाँ बैठी पड़ी हैं? यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं। और रही बात यह है कि जाटों का आंदोलन है, मैं जाट नहीं हूँ, मेरी बहन जाट नहीं है, ये भाई जाट नहीं है। बात यहाँ पर सम्मान और स्वाभिमान की है, यहाँ देश की बेटियों की बात है। ये वही बेटियां हैं जो देश का गौरव बढ़ाया था। ये एक ऐसे राज्य से आती है जहाँ पर घर से निकलने से बड़ी आपत्ति होती है लोगों को, ऐसे समाज से, मगर इन्होंने फिर भी इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। और आज वही बेटियां यहाँ पर अपनी न्याय की गुहार लगा रही हैं और उन पर अलग अलग टिप्पणी करी जाती है, गंदी गंदी टिप्पणी करी जाती हैं कि ये एक झूठा है। अरे झूठा है तो इसकी सीबीआई जांच कराओ। हमारी खुद की मांग है कि इनकी सीबीआई जांच हो, और हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत आदमी, कोई भी सही आदमी किसी गलत आरोप में फंसे। हम नहीं चाहते, पर उसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उसे क्या नाम है सजा देनी चाहिए। समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है, पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है इनकी मन की आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रधानमंत्री तक? नहीं, बिल्कुल पहुंच रही है। प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है इनके मन की? बिल्कुल पहुंच रही है। सुनी क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल पहुंच रही है। बात यह है कि सरकार जो है बेशरमों की है। ये बेशरमों की सरकार है। ये यही जगह है जहां पर क्या नाम है 54,000 अभ्यर्थी बैठे थे एसएससी जीडी के, और उनको भी न्याय दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर जी यहाँ पर तकरीबन 1.5 महीने उन्होंने आंदोलन किया, और आज तकरीबन उन्हें 3 से 4 हज़ार बेटियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, और कुछ बच्चियों के अभी पेंडिंग है, उनको भी हो सकता है साल 6 महीने के अंदर उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि उन तक सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंची। बात यह है कि इनकी बेशर्माई इतनी लग चुकी है इनके ऊपर कि कुछ नहीं दिखता उन्हें। तो सर, क्या लगता है आप लोगों का भरोसा अब इस बात पर कायम हो गया कि अब चंद्रशेखर जी ने इन्वॉल्वमेंट दिया है तो इंसाफ मिल जाएगा? जी, बिल्कुल। भीम आर्मी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना यह है कि सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं है।
जब तक कि इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक यहाँ से भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता डटा रहेगा, चाहे उसके ऊपर केस लाद दीजिए आप, चाहे लाठी चार्ज कर दीजिए, चाहे अनेकों हथकंडे अपना लीजिए, मगर यहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता डटा रहेगा। क्योंकि जिसके अंदर पीड़ा है, जिसके अंदर बहन बेटी का दुख है, क्योंकि मैं भी एक बहन के परिवार से आता हूँ, मेरी भी बहनें हैं और कल को ये भी मेरी बहनें हैं, कल को उनके साथ में ऐसा हो और मैं बैठ जाऊँ मूक दर्शन बन के बैठा रहूँ, तो ये ठीक नहीं है। तो आपने देखा कि लगातार देश में समर्थन मिल रहा है इन पहलवानों को और अब भीम आर्मी का भी जोर शोर से समर्थन मिल रहा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक भीम आर्मी मैदान में रहेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।